फूलनपुर के जंगलों में एक बहुत ही प्यारी सी मुनमुन चिड़िया रहा करती थी। लेकिन प्यारी होने के साथ साथ वो बहुत बड़ी प्यासी चिड़िया भी थी। उसको इतनी प्यास लगती थी कि एक सांस में वो बाल्टी भर पानी पी जाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घोंसले में सो रही होती है, तभी उसकी दोस्त गुनगुन कोयल वहाँ आकर उसे उठाते हुए कहती है, अरे मुनमुन उठ जा, सुबह हो गई है, कब तक सोएगी? दाना चुगने नहीं जाना क्या? सोने देना गुनगुन, मुझे नींद आ रही है। इस आलसन को पीने और सोने में ही मजा आता है, अभी इसकी नींद खराब करती हूँ। गुनगुन नदी में से एक नारियल की कटोरी भर के पानी लाती है और मुनमुन पर फेंक देती है, जिसके बाद मुनमुन घबराते हुए उठकर बोलती है, हाय राम, बाढ़ आ गई, कोई बचाओ। बाढ़ नहीं, मैं आई हूँ, आंखें खोल कर देख जरा। और वैसे भी बाढ़ भी आ गई होती तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि तू तो बाढ़ का सारा पानी पी कर ही खत्म कर देती। क्या यार गुनगुन, तूने इतना पानी बर्बाद कर दिया, मुझे पीने के लिए ही दे देती। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी पीने नदी तक उड़ के जाना होगा। हाँ तो चली जाना प्यासन, वैसे भी एक कटोरी पानी से तेरा कुछ नहीं होता। हाँ ये तो है। अच्छा तो यही रुक, मैं पानी पी कर आती हूँ, फिर दाना चुगने चलेंगे। मुनमुन नदी किनारे पानी पीने जाती है और जब वो वहाँ पानी पी रही होती है, तभी वहाँ मवाली कबूतर आकर उससे बोलता है, ओ मुनमुन चिड़िया, बड़ी प्यासी प्रतीत होती हो। हाँ तो तुमको क्या, अपना काम करो, तुम्हारे घोंसले में रखा पानी तो नहीं पी रही ना। अरे तुम कहो तो मैं तुमको अपने घोंसले का क्या, जंगल के सभी घोंसलों का पानी पिला दूं, लेकिन बदले में तुमको भी तो मेरी प्यास बुझानी होगी। चुपचाप अपने ये घटिया चेहरा लेकर उड़ते बनो, वरना नदी के इसी पानी में डुबोकर तुम्हारी सारी प्यास का अंत कर दूंगी, मवाली कहीं की। मुनमुन इतना बोलकर पानी पीने के बाद उड़कर अपने घोंसले में जाती है, जहाँ वो तैयार होकर गुनगुन के साथ दाना चुगने ऊंची पहाड़ी पर जाती है। तभी रास्ते में मुनमुन को प्यास लगने लगती है और वो गुनगुन से बोलती है, गुनगुना यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, उड़ा नहीं जा रहा। मेरा नाम गुनगुन है, वही रहने दे, तेरा पानी नहीं हूँ मैं जो मुझे गुनगुना कर रही है। और अभी ही तो तू नदी में पानी पी कर आई थी, फिर तुझे प्यास लग गई। तो यार हम इतना उड़ भी तो लिए, प्यास तो लगेगी ही ना। चल कहीं पानी देखते हैं। कैसे प्यासी दोस्त मिली है मुझे। दोनों मिलकर पानी की तलाश करने लगते हैं। तभी मुनमुन की नजर जंगल में एक ड्रिंक की आधी भरी बोतल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, गुनगुन देख, वो बोतल में लगता है पीने के लिए कुछ है, चल उसी से अपनी प्यास बुझाऊं। तो पागल है क्या, कुछ भी मिलेगा पीने लग जाएगी, अगर वो जहर हुआ तो? अरे जहर बस सांपों में होता है, अब शांत रह, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने दे मुझे। मुनमुन नीचे जाकर उस बोतल के रंगीन पानी को नारियल की कटोरी में डालकर पीने लगती है। सारा रंगीन पानी पीने के बाद वो बोलती है, आहा, थोड़ा कड़वा पानी था पर मजा आ गया, चल अब दाने लेने चले। दोनों दाने लेने के लिए उड़ती है, लेकिन अगले ही पल मुनमुन झूमते हुए उड़ने लगती है और वो कभी किसी पेड़ से टकराती तो कभी किसी से। कुछ देर में जब वो नदी के पास पहुँचे तो मुनमुन सीधा नदी में ही गिर गई और ये देखकर गुनगुन रोने लगी। मुनमुन नदी में गिर गई, हाय राम, मेरे दोस्त डूबकर मर जाएगी, कोई तो बचाओ। गुनगुन रो ही रही होती है कि तभी मुनमुन उड़ते हुए नदी से बाहर निकलती है और दोबारा उसमें डुबकी मारती है। ऐसे ही वो 3-4 बार करती है, जिसके बाद वो नशे में झूमती हुई बोलती है, गुनगुना लगता है वो पानी कुछ ज्यादा ही अजीब था। इतना बोलते ही मुनमुन बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अपने घोंसले में उठती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि गुनगुन अभी भी उसी के घोंसले में है और वो उसको उठाकर बोलती है,
तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? घर नहीं गई क्या अपने? तेरी ऐसी हालत थी क्या जो तुझे छोड़कर घर जाती? कैसी है यार तू? प्यासी है एक नंबर की, और प्यास लगने पर कुछ भी पी लेती है। माफ कर दे यार, क्या पता तो वो रंगीन पानी ऐसा असर करेगा। अच्छा ये सब छोड़, वो क्या है ना, मिष्टी तोती आई थी, उसके छोटे से तोते का नामकरण है, तो उसी में चलना है हमें। चल तैयार हो जा। ठीक है, मैं अभी नहाकर और पानी पी कर आती हूँ। मुनमुन नदी के पास पानी पीने उड़ जाती है और गुनगुन घोंसले में बैठी उसका इंतजार करते हुए बोलती है, इस मुनमुन को अगर कोई पानी का कुआं भी तोहफे में दे दे तो भी इसके प्यास नहीं बुझेगी। दाने से ज्यादा तो ये पानी पीती है, ना जाने इतने से पेट में इतना पानी जाता कहाँ है। कुछ देर में मुनमुन आ जाती है और दोनों मिलकर मिष्टी तोते के बच्चे के नामकरण में पहुंच जाते हैं, जहां जंगल के और भी पक्षी आए हुए थे। उस प्रोग्राम में कोल्ड ड्रिंक्स देखकर मुनमुन बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो पीने का बहुत मस्त इंतजाम किया हुआ है। चलो यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। मुनमुन कोल्ड ड्रिंक्स देखकर पागल सी हो जाती है और जल्दी जल्दी सारी कोल्ड ड्रिंक्स खत्म कर देती है। प्रोग्राम में आए पक्षी ये सब देखकर हैरान होते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी कोल्ड ड्रिंक्स कैसे पी सकती है। इसी पर वहाँ मौजूद एक मिंटी चिड़िया बोलती है, ओ प्यासी कौवी, सारी कोल्ड ड्रिंक अकेले ही खत्म कर दी, प्यासन कहीं की। पहली बात तो मैं कौवी नहीं चिड़िया हूँ, मुनमुन चिड़िया। और तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरी प्यास ज्यादा है, मैंने ज्यादा पी ली। तुम्हारे कारण यहाँ बाकियों को पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अरे नदी का पानी तो दिन पर दिन खत्म कर ही रही हो, अब क्या दुनिया से कोल्ड ड्रिंक और पानी भी खत्म करने का इरादा है? मुझे ज्यादा प्यास लगती है तो इसमें मेरी क्या गलती? और मेरी माँ ने बचपन से मुझे ज्यादा पानी पीने की आदत लगाई थी, इसलिए मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकती। हाँ तो कम से कम दूसरों के हिस्सों का पानी तो मत पी, प्यासी चिड़िया कहीं की। प्रोग्राम में आए बाकी पक्षी प्यासे ही रह जाते हैं, जिसके कारण सब उदास हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मुनमुन चिड़िया अपने कौवे दोस्त पिंटू के घर जाती है, तो वहाँ पिंटू उसका स्वागत करते हुए बोलता है, आओ आओ मुनमुन, बड़े दिनों बाद आई, कहाँ गायब थी? मेरी शादी में भी नहीं आई थी। अरे बस उस समय तबीयत खराब थी, पानी की कमी हो गई थी मुझे। नदी के पास रहने को कहा था डॉक्टर ने, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकूं। अब तो सही हो ना? हाँ हाँ। अच्छा भाभी जी कहाँ हैं? मिलवाओ उनसे। पिंटू कौवा अपनी पत्नी स्वीटी को बुलाता है। मुनमुन उससे मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद स्वीटी मुनमुन के लिए शरबत बना कर लाती है और उसको नारियल की कटोरी में पीने को देती है। मुनमुन की प्यास भी कहाँ एक कटोरी से बुझने वाली थी, इसीलिए वो और शरबत की डिमांड करती है। ऐसे ही करते करते वो 10-15 कटोरी शरबत पी जाती है, जिसके बाद मुनमुन कहती है, अच्छा पिंटू, मैं चलती हूँ, तुम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहती। मैं नदी के पास जाकर बैठती हूँ, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी भी पी लूंगी। ए भगवान, इतने से शरीर में ये पानी जाता कहाँ है? जा मेरी माँ जा, वरना स्वीटी मेरा शरबत बनाकर भी तुझे पिला देगी। मुनमुन वहाँ से उड़कर चली जाती है, जिसके बाद इतनी सारी शरबत बनवाने के लिए बेचारे पिंटू कौवे की पत्नी स्वीटी जमकर उसकी पिटाई करती है। ऐसे ही मुनमुन का कारवां चलता रहता है। वो कहीं भी जाती थी तो जम के पानी और शरबत पीती। उसकी प्यास तो तब भी नहीं बुझती थी। एक दिन वो नदी से पानी पीकर लौट रही थी, तभी वो अचानक बेहोश हो जाती है। जंगल के पक्षी गुनगुन को इत्तला करते हैं, जिसके बाद गुनगुन डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है और वो मुनमुन को चेक करके गुनगुन को सारी बात बता देती है, जिसको सुनकर गुनगुन बोलती है, मैंने इसको कहा था इतना पानी मत पिया कर, लेकिन इसकी प्यास है कि बुझती ही नहीं। जरूरत से ज्यादा पानी भी शरीर को नुकसान करता है। आप चिंता मत करो डॉक्टर, मैं इसको समझा दूंगी। डॉक्टर कबूतर कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। कुछ देर में मुनमुन को होश आता है,
तो गुनगुन उससे बोलती है। आ गई मैडम होश में। अगर अब भी नहीं आई हो तो पानी दो पीने को। क्या हुआ? उठते ही ताने क्यों मार रही है? पता है तुम बेहोश हो गई थी और कबूतर डॉक्टर अभी तुमको चेक करके गए हैं। तो क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? यही कि ज्यादा पानी से तुम्हारे इंटरनल पार्ट सूज गए हैं और यही हाल रहा तो बात बिगड़ भी सकती है। और तुम एक पक्षी हो, तुमको जरूरत से ज्यादा न खाना चाहिए न पीना। इतना पानी तो इंसान भी डेली नहीं पीते जितना तुम एक बार में पी जाती हो। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है, जितनी जरूरत है उतना पानी पीकर जीना है या ज्यादा पानी पीकर टपकना है। नहीं नहीं, मुझे तो अभी बहुत जीना है। अब से मैं जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, अपनी प्यास को कंट्रोल में रखूंगी। मुनमुन चिड़िया को अंत में ये समझ आता है कि फायदेमंद चीज भी नुकसानदेह बन सकती है अगर उसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जाए तो। इसीलिए दोस्तों, पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं।